अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा हूँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में लोगों को एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद ये बहुत एक्सपेंसिव सर्जरीज़ हैं। लेप्रोस्कोपिक हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी है। इसमें बहुत स्पेसिफिकेशन है या जो हमारा आउटकम है सर्जरी का, वो उसमें बहुत फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के मुकाबले में कंपैरेटिवली लिटिल बिट एक्सपेंसिव, मगर जब हम ओवरऑल एक्सपेंसेस देखते हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप एक दिन में घर चले जाते हैं, आपके पेट पे कोई स्कार नहीं होता, आप अपनी यूजुअल डेली रूटीन में जल्दी चले जाते हैं, आपको कोई लंबा बेड रेस्ट नहीं चाहिए, हॉस्पिटल स्टे नहीं है, आप अपनी जॉब और अपना काम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अर्ली, और उसमें फिर आपको आगे भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो इस लिहाज से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी के, जिसमें आपको जाहिर सी बात है ओपन सर्जरी में आपका अब्डोमेन खुलता है तो आपको लॉन्ग टर्म अब्डोमिनल पेन रहता है, एंड देन उसके बाद पेशेंट अर्ली मोबिलाइज भी नहीं हो सकता। पेशेंट का अब्डोमिनल स्कार में जाहिर बात है बदना स्कार पेट पे रह जाता है, फिर आपको फिर स्कार की ट्रीटमेंट करानी होती है, एंड देन ये सर्जरी के बाद आपको हमेशा ये खतरा होता है कि आपने अगर ओपन सर्जरी कराई है, अगर आपका वेट गेन हो जाए तो आपको हर्निया होने के चांसेस हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये नहीं होते। तो आई थिंक इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन दी ओपन सर्जरीज। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हर तरह की सर्जरीज की जा सकती हैं, ओवेरियन सिस्ट हो या बिग ओवेरियन मासेस हो, यूट्रस रिमूवल हो, ट्यूब में प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसकी ट्रीटमेंट हो, या खासतौर पर इंडोमेट्रोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको पता है इंडोमेट्रोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी है और पेशेंट को बहुत लॉन्ग टर्म पेन भी रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। सो एंडोमेट्रोसिस के लिए बेस्ट सर्जरी कि हम लेप्रोस्कोपिक करें, क्योंकि आप जितना ओपन सर्जरी कराएंगे एंडोमेट्रोसिस में, वो जितना स्कार होता है उसमें भी एंडोमेट्रोमा होने के चांसेस हैं, एंड देन कॉम्प्लिकेशन मजीद बढ़ जाएगी, तकलीफ और बढ़ती है। सो एंडोमेट्रोसिस के लिए तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कराएं। जिन औरतों को इनफर्टिलिटी का इशू होता है उनमें हम लेप्रोस्कोपी डाइट टेस्ट करके अपने ट्यूब की पोटेंसी देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिस तरह पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो लेप्रोस्कोपिक गाइडेड ओवेरियन ड्रिलिंग और हम पीआरपी भी करने लगे हैं, जिनसे मुझे पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा मिला है। तो ये सब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है। इसके अलावा जो कैंसर सर्जरीज हैं, जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं, वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही किए जाते हैं और उनका आउटकम ज्यादा अच्छा है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर सकते हैं। इसके अलावा गॉल स्टोन का ऑपरेशन हो, हर्निया का ऑपरेशन हो, अपेंडिक्स है, ये भी सारे प्रोसीजर हैं जो लेप्रोस्कोपी से करने से इनका आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे इन क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। मैं वीएमओ के वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आप हमारे पास आके हमसे मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज हो, नॉर्मल गायनी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, कैंसर सर्जरी के लिए, या इनफर्टिलिटी के कोई इश्यूज हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस। और आप वीएमओ के जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉन्टेक्ट करके हमारे बारे में मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। Thank you so Subscribe our much. YouTube channel, Virtual Medical Opinion.